नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के जायजे के लिए जम्मू कश्मीर में हैं। उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन भी किए, लेकिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा के त्राल में आज फिर सीआरपीएफ के पेट्रोलिंग पार्टी पर ग्रेनेड हमला हुआ, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान घायल भी हो गया। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते पंपोर में आतंकियों ने सीआरपीएफ की बस पर हमला कर 8 जवानों की हत्या कर दी थी। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पुलवामा में हमला हुआ। पुलवामा के त्राल में आज एक बार फिर सीआरपीएफ के पेट्रोलिंग पार्टी पर ग्रेनेड हमला हुआ। वहीं दूसरी ओर राजनाथ सिंह अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर में हैं। उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन भी किए। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीरें आ गई हैं। आज से औपचारिक तौर पर अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। यात्रियों का पहला जत्था बेस कैंप से पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुका है, लेकिन सबसे पहले बाबा बर्फानी के दर्शन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एन वोरा ने किए। सुरक्षा का जायजा लेने के लिए खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह अमरनाथ पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन किए और सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा भी की। आतंकी हमलों की आशंका को देखते हुए इस बार जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। तो श्रद्धालुओं का पहला जत्था जो है वो आज पहुंचेगा और इस बीच राज्यपाल एन वोरा ने यहां पर दर्शन किए बाबा बर्फानी के, और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दर्शन किए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तैयारियों का जायजा भी लिया और खास तौर पर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। तो पुलवामा के त्राल में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। ग्रेनेड हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है। आपको बता दें कि 26 जून को भी सीआरपीएफ की बस पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए थे और 24 जवान घायल हो गए थे। आतंकियों ने पंपोर के नजदीक सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया। पंपोर में सुरक्षा बलों पर आतंकियों के हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम पहली गोली नहीं दागेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान की ओर से एक भी गोली चलती है तो हम भी गोलियों का हिसाब नहीं रखेंगे। तो इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता खालिद हुसैन। खालिद, गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हुए हैं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लेने के लिए, लेकिन लग रहा है कि आतंकियों के हौसले काफी बुलंद हैं। संदेश देखिए, पिछले कुछ दिनों से हमने लगातार मिलिटेंट्स की तरफ से हमले देखे हैं, चाहे फिर वो बिजराड़ा का हमला हो, पामपोर का हमला हो या अनंतनाग का हमला हो, या गई रात अगर हम बात करें लिटर पुलवामा में एक एसओजी कैंप पर हमला किया गया, आज त्राल में ग्रेनेड दागा गया। ये वो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। और दूसरा, जो खुफिया विभाग की जो रिपोर्ट है कि इस बार इन्फिल्ट्रेशन भी काफी हद तक हुई है, 50 से ज्यादा मिलिटेंट्स घुसपैठ करने में सफल हुए हैं। उनसे ज्यादातर अशकत के मिलिटेंट्स हैं और वो ट्रेन मिलिटेंट्स हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि करीबन 7 मिलिटेंट्स हैं जो फिदायीन हमला करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसमें से 2 ने एक हमला किया था पामपोर में, जो बहुत ही घातक हमला था, जिसमें 8 जवानों की जान चली गई थी और करीबन 24 घायल हुए थे। इस हमले के बाद गृह मंत्रालय की एक टीम यहाँ पहुंची। वो 3 दिन कैंप किया उसने श्रीनगर में और तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। खुद गृह मंत्री कल यहाँ 2 दिवस के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने खासकर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर तमाम आला अधिकारियों से बातचीत की और ये इंश्योर किया कि इस यात्रा को देखते हुए फुल प्रूफ सुरक्षा हो। और हमने भी देखा है, हम बेस कैंप आज सुबह से ही देख रहे हैं कि फुल प्रूफ सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ
खालिद, राजनाथ जी ने पहले ही कड़ा संदेश दे दिया था पाकिस्तान को कि वो गोली का जवाब गोली से देंगे, चाहे वो पहली गोली नहीं दागेंगे। लेकिन अब जो आतंकियों ने एक बार फिर हमला कर दिया है, तो अब क्या लगता है कि अब किस तरह का कदम उठाया जाएगा? देखिए, सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है और नई रणनीति बना ली गई है। अब हमने पिछले कुछ दिनों से देखा कि लगातार दक्षिणी कश्मीर और उत्तरी कश्मीर में मिलिटेंट्स के जो हाइड आउट से उनको बस किया जा रहा है और उनके जो मिलिटेंट्स वहाँ छुपे होते हैं उन्हें मार गिराया जाता है। पिछले कुछ अरसे में ही करीबन 50 से ज्यादा मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। इसलिए ही अब कड़े कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं सुरक्षा बलों को, ताकि मिलिटेंसी से इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों डायमेंशंस पे लड़ा जाए और उन्हें उसे खत्म किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद, इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और सुरक्षा का जायजा लेने के लिए खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी अमरनाथ पहुंच चुके हैं। यहां उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन भी किए और सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। आतंकी हमलों की आशंका को देखते हुए इस बार सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बेस कैंप से रवाना हो गया। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। यात्रा के दौरान आतंकी साजिश की आशंका के बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज बाबा बर्फानी के दर्शन किए। पिछली महीने में जो 2 घटनाएं हुई, आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं, वो एक रियली एक चैलेंज है। लेकिन अब की बार जो है एडिक्वेट सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है इन प्लेस है एंड स्पेशल सर्विलेंस जो है ऑल फोर्सेस का कंबाइंड जो है वो ऑन प्लेस है। तो होपफुली जो है हम इसको इस बारी पीसफुली यात्रा करने में कामयाब होंगे। शुक्रवार को श्रीनगर में राजनाथ सिंह ने अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में जम्मू कश्मीर के गवर्नर NN वोहरा, CM महबूबा मुफ्ती और सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहला जत्था जो है यहाँ से नुनवन बेस कैंप से रवाना हुआ। आप देख सकते हैं कैसे तमाम जो सुरक्षा के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे CRPF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, और जो इस तरफ हम देख सकें यात्री का जत्था जो है वो निकल रहा है धीरे धीरे बाबा बर्फानी की तरफ। शुक्रवार को 1282 अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू से रवाना हुआ था। ऐसा तरह हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा है, सब बहुत अच्छी है। इंडियन आर्मी को मैं वेरी गुड देना चाहता हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हर जगह सिक्योरिटी अलर्ट थी और हमारा बहुत अच्छा जी भी लगा। हमारा शुरू में ही पहली बारी में हम आए, हमारा बहुत अच्छा जी लगा, हमें बहुत खुश हुई। हमें थकन का कोई एहसास नहीं है कि हमें होगी भी नहीं होगी। बोल भोले बाबा की, भारत माता की। 2 जुलाई से 18 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में करीब 20,000 जवान तैनात हैं। ड्रोन और CCTV कैमरे की मदद से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।